दिल रही सर मेरे ऊपर। और 18 तारीख से एक हफ्ता हो गया, हम पुलिस के पास रोज जा रहे हैं, रोज आश्वासन दे रहे हैं, पकड़ रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसलिए हम एसपी साहब से मिलने के लिए आए थे, दरखास्त लगाने के लिए कि उन पर कार्रवाई करी जाए, उनको पकड़ा जाए। किन पे कार्रवाई की जाए? कौन है? गोली चलाने वाले हैं जी, जिसने गोली, सुनील अलावत और अपना नितिन है जी, उसका जीजा। कहाँ के रहने वाले हैं? एक सोनीपत का, एक यहीं का है पानीपत। किस वजह से गोली चली? वो गाड़ी हटाने के उसमें रोड़ा हो गया था, पहले रोड़ा होने के बाद उन्होंने उसकी भाभी मैंने नितिन की घरवाली, उसका भाई, उसकी घरवाली और उसका पिताजी और बाप, 6 बंदे थे मेरे पे चिपट के, 6 तो मैंने उसको कहा गाड़ी हटा ले, मैंने स्कूटी निकालनी है। कहता क्या पता की है? मैंने कहा भैया पता नहीं है, मैंने जल्दी दुकान पे जाना है। कहते रुक जाए, इस बात पे रोड़ा हो गया। रोड़ा होने के बाद कभी वो राड निकालते हैं और कभी पिस्टल निकालते हैं। और मोहल्ले वालों ने छुड़वा के मुझे भिजवा दिए। फिर मैं गया उनसे पूछना, भाई मंगा जो भाई कौन सा बदमाश है भाई, गोली मार दो, मारो मंगा। उन्हें अंदर से फायर कर दिया। कहाँ की वारदात? ये नूर मेसन नगर की है। तो आपने एफआईआर दर्ज कराई? एफआईआर दर्ज हो रही है, उस पर कार्रवाई नहीं हुई अभी, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई कोई। क्या कुछ कहना है प्रशासन से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाए और हमारे को इंसाफ दिलाई जाए। आज आप लोग पहुंचे थे, किससे मिलने आए? एसपी साहब से मिलने आए थे। एसपी साहब से मुलाकात नहीं हुई, मैं किसी कारण से निकल गए बाहर, तो अभी कल फिर आएंगे, एसपी साहब से कल मिलेंगे आगे। क्या नाम है? मेरा राम कुमार अग्रवाल। जब ये घटना मौके पर हुई थी तो उस समय कितने लोग थे दूसरे पक्ष से? दूसरे पक्ष से 6 लोग थे और आप? मैं सिर्फ अकेला था, मेरी मिसेज और 2 बच्ची, 2 गुड़िया मेरी, वो तो घर में थी, घर पे हुई है हमला मेरे। तो आपके साथ उस समय क्या कुछ हुआ था? कोई हमला वगैरह, जैसे आपने कहा गोली चलाई? नहीं, गोली चली थी। मैं कह रहा हूँ ये ना खौफ खत्म होता जा रहा है। मैं सिर्फ इतनी मेरी प्रार्थना है प्रशासन से, जब तक हम गलती वाले को गलती नहीं कहेंगे ना, तो आगे गलती नहीं करेंगे वो। अब वो सिफारिश लगा के कुछ लगा के अगर बच गए, कल आज हमारे ऊपर गोली चलाई है, कल दूसरे के ऊपर गोली चलाएंगे वो। तो मैं तो कहता हूँ जब तक इंसान गलती नहीं कहेगा ना, जब तक ये क्राइम नहीं खत्म होएगा। वो क्राइम करने वाले सिफारिश कर लेते हैं और वो बच के निकल जाते हैं, दोबारा फिर क्राइम करते हैं, तभी तो क्राइम बढ़ रहा है ये। मैं कह रहा हूँ सिफारिश होनी चाहिए इन चीजों में। तो सिफारिश होती है, चलो मोहल्ले में झगड़ा हो गया, हमारी उसकी सिफारिश चलती है। ये क्या गोली चला दी? गोली चलाना आसान काम, ऊपर से वकील है वो, वकील गोली चला रहा है, मतलब किसी का वकील है वो। तो मैं तो कहता हूँ उसका एक तो उसकी जो वकालतनामा वो भी खारिज करा जाए, और इसका जो लाइसेंस है वो खारिज करा जाए, और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज हम एसपी साहब से मिलने के लिए आए थे। एसपी साहब आज बहुत बिजी थे, वो हमें बोल के गए कि मैं आज बिजी हूँ, थोड़ा आप वेट करो, लेकिन फिर चले गए वो। तो हम कल आएंगे एसपी साहब से मिलने के लिए। एसपी साहब ने हमको आश्वासन दिया कि जल्दी गिरफ्तारी करेंगे उनके। सर मैं राम कुमार अग्रवाल जी का बड़ा भाई जय कुमार बिंदल हूँ, पहले पूर्व पार्षद रह चुका हूँ। आपने थाने में शिकायत दी है, तो वहाँ क्या? वहाँ मेरा भाई डेली जा रहा है वहाँ पर, मतलब मोहल्ले वाले हमारे भाईचारा डेली जा रहा है वहाँ पर, कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, धरपकड़ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया, कोई भी, सब यहीं घूम रहे हैं। दीवान है वहाँ का, कोई भी नहीं, हम कर क्या रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, कुछ भी। अपने आप तो आने थे आपके पास। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ प्रशासन से गुहार लगा रहा हूँ कि आप जब तक गलती नहीं कहेंगे ना, जब तक क्राइम बढ़ता रहेगा। अगर हमारी गलती हमारे को अंदर ठोक दो, कम से कम आगे तो हम गलती नहीं करेंगे, उनकी गलतियां उनको कम से कम, गलती करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, जब भी क्राइम कम होगा। नहीं, क्राइम कभी कम नहीं हो सकता जिंदगी में भी, इससे क्राइम बढ़ता रहेगा, ये सिफारिशें ऐसे निकलते रहेंगे और क्राइम बढ़ता रहेगा।